चल भ्रुकुटी सिंहासन पर मैं आत्मा राजा मीठे प्यारे बाप दादा मेरे सम्मुख बैठ के मुझे ज्ञान अमृत पिलाते हैं। आज का है 23 जनवरी 2026 के महावाक्य है। अव्यक्त मास चल रहा है। हम सबकी तपस्या भी दिव्य रूप से चल रही होगी, निश्चित रूप से बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। प्रश्न, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनकी चलन देवताओं मिसल होगी। उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वो कभी आसुरी बातों का अर्थात कीचड़े का मंथन नहीं करेंगे। उनके जीवन से गाली देना, ग्लानि निंदा करना बंद हो जाता है। उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान और भक्ति का अंतर। यह तो बच्चे समझ गए हैं। भक्ति से सद्गति नहीं होती है और सतयुग में भक्ति होती नहीं। ज्ञान भी सतयुग में मिलता नहीं। श्री कृष्ण ने भक्ति करते हैं क्या? श्री कृष्ण ना भक्ति करते न ज्ञान की मुरली बजाते। मुरली माना ही ज्ञान देना। गायन भी है ना। मुरली में जादू रूहानी, तो जादू कोई जादू होगा, तो जरूर कोई जादू होगा ना। तो मुरली माना ज्ञान। सिर्फ मुरली बजाना वह तो कॉमन म्यूजिक की बात है। सिर्फ मुरली बजाना वो तो कॉमन फकीर लोग भी बजाते रहते हैं बिन। इस मुरली में ज्ञान का जादू है। अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे, मुरली को जादू कहते हैं। मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। जब सतयुग है तो इस ज्ञान का वर्षा है। वह भक्ति होती नहीं। भक्ति होती है द्वापार से, जबकि देवता ऐसे मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं की, वो बाप की पहचान। अभी ज्ञान, पहले तो बाबा ने कहा मुरली माना ज्ञान। अभी बाबा समझाते ज्ञान माना क्या। ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं की, वो बाप की पहचान, और फिर सृष्टि चक्र के नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान से होती है सतगति। फिर भक्ति शुरू होती है तो उतरती कला कहा जाता है, क्योंकि भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। यह तो कोई के भी बुद्धि में बैठ सकता है, परंतु बात कहाँ पे आके मेहनत होती है? दैवी गुण धारण करने पड़ते हैं, इसमें मेहनत है। हाँ, पुराने दुर्गुण ही विकारों दृष्टि वृत्ति हो जाती है। तो बाबा कहते ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, इसलिए हिलते रहते माया से। दैवी गुण हो तो समझ जाए ज्ञान की धारणा है। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवता मिसल होती है। ज्ञान की धारणा वाले की चलन देवता मिसल होती है। कम धारणा वाले की चलन मिक्स रहती है। धारणा नहीं तो गोया वो बच्चा भी नहीं।
आज तो बाबा ने कड़ी बात कह दी। दिव्य दैवी गुणों की धारणा नहीं तो वो बाबा का बच्चा भी नहीं। ये तो बहुत सोचने वाली बात हो गई। हाँ, दैवी गुणों की धारणा नहीं, गोया वो बच्चा बाबा का नहीं। ओहो, मनुष्य बाप की कितनी ग्लानि करते। ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना, निंदा करना, ग्लानि करना बंद हो जाता है। तुमको ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से ही अमृत निकलेगा। ज्ञान सुनने से नहीं होगा, इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा कि मुझे कौन से गुणों की कमी है, मुझे कौन सा पुराना विकारी संस्कार सताता है, मेरे से कहाँ पे भूल हो जाती है, मेरे में कौन सी शक्ति नहीं आई है। इसका अपने आप ही विचार सागर मंथन करने से ही धारणा का, दैवी गुणों का अमृत मिलेगा। तुमको ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बाकी क्या मंथन होगा। आसुरी विचार ही करेंगे, फिर विचार करते होंगे तो उनसे क्या निकलेगा, किचड़ा ही निकलेगा। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो। अभी हम कौन है, ईश्वरीय स्टूडेंट है। जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। देवता यह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर भी नहीं कहा जाता। ज्ञान का सागर तो वैसे एक ही बाबा को कहा जाता है। दैवी गुण ज्ञान से धारण होते हैं। यह ज्ञान जो तुम बच्चों को अभी मिलता है, यह सतयुग में नहीं मिलेगा। इन देवताओं में दैवी गुण है। देवताएं क्यों अच्छे लग रहे हैं, उनमें दैवी गुण है। तुम महिमा भी करते हो, तुम महिमा भी करते हो देवी देवताओं की, सर्वगुण संपन्न। तो जी 16 कला संपूर्ण आदि आदि। तो अभी तुमको भी ऐसा बनना है। अपने से पूछना चाहिए कि हमारे में सब दैवी गुण है। क्या पूछना है, हमारे में सद्गुण है। हाँ, हमारे में सब दैवी गुण है या कोई आसुरी गुण भी रहा है, अपने से पूछना है। अगर आसुरी अवगुण है तो उनको जरूर निकाल देना चाहिए, तभी ही देवता कहेंगे, नहीं तो दर्जा भी कम पा लेंगे। अभी तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी बातें बाप सुनाते हैं, तुम भी बहुत अच्छी बातें बाप को सुनाते हो। इनको ही कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मुख से कोई छीछी बातें न निकले, नहीं तो कहा जाएगा यह कम दर्जा का है। बोल चाल और वातावरण से झट पता पड़ जाता है। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उसमें ज्ञान नहीं है कहा जाएगा। मुखड़े से सदैव रत्न निकलने चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख है। इनों की आत्मा से, इनों की आत्मा ने क्या किया है, इन्होंने, इनकी आत्मा ने क्या किया, क्यों हर्षित मुख है, क्योंकि ये ज्ञान रत्न धारण किए थे। क्यों हर्षित है, उन्होंने ज्ञान रत्न धारण किए थे, हाँ सदैव हर्षित दिख रहे हैं। अब तुम, बाबा कहते हैं तुम्हें भी मुख से सदैव रत्न निकालने हैं,
रत्न ही सुनते सुनाते हो ना। रत्न ही कौन है? रत्न मुरली, मुरली बाबा की श्रीमत रत्न है ना। तो बाबा कहते तुम क्या सुनाते हो सबको? रत्न सुनाते हो। रत्न ही सुनते सुनाते हो, कितनी खुशी रहती है। जी बाबा, खुशी तो बहुत रहती है। सुनाते सुनते टाइम तो हम तो उड़ते रहते हैं। ज्ञान रत्न ही सुनाते सुनते कितनी खुशी रहती है। ज्ञान रत्न जो अभी तुम लेते हो, फिर से सभी हीरे जवाहरात इसके ही बन जाते हैं। नव रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरातों की नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की माला है। जी, तुम जितने ज्ञान रत्न धारण करोगे उतने ऊंचे देवता और हीरे मानिक मोती के महलों में रहने वाले बनोगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो, अब आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण किए थे लक्ष्मी नारायण के, इसलिए उनका मुखड़ा सदैव हर्षित है। मुखड़े से, इसलिए तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते हैं, क्योंकि यह रत्न ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है। तो ज्ञान रत्न जो अभी तुम लेते हो, क्या लेते हैं? ज्ञान रत्न। फिर यह सभी हीरे जवाहरात बन जाते हैं। ज्ञान रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरातों की नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह रत्न समझ अंगूठियां आदि पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पड़ती है। कौन क्या बनने वाला है? ये ज्ञान रत्नों की माला माना अष्ट रत्न की सीट है, मिल रही है। 9 रत्नों की सीट है, 108 की तुम्हारी सीट है, 16,108 वाली सीट है। फिर कलयुग के अंत में 2 लाख वाली 2 करोड़ या 2 लाख वाली 2 लाख 9 लाख 2 करोड़ वाली सीट है या 33 करोड़ वाली सीट है, आपको पता चलेगा। तो बाबा कहते हैं इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पड़ती है। यह रत्न ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं। इनको कोई तुमसे लूट ना सके। इनको कोई तुमसे, लूट नहीं सकते। कौन से रत्नों को? ज्ञान ज्ञान रत्न को। यहाँ तुम यह हीरे जवाहरात तो लोग लूट ले जाएंगे। हाँ जी, यहाँ तुम हीरे जवाहरातों से झट कोई लूट ले जाएगा। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। जी बाबा, अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। खुद का श्रृंगार करना है उस रत्नों से जो कोई लूट दे नहीं, उनका विनाश भी होता नहीं। ऐसे ज्ञान रत्नों से अपना श्रृंगार कर, तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। आसुरी अवगुणों को क्या करना है? आसुरी अवगुणों को निकालते जाना है। आसुरी अवगुणों से शक्ल ही ऐसी हो जाती है, क्रोध में लाल लाल तांबे जैसे शक्ल हो जाती है, और काम विकार वाले तो काले बन जाते हैं। आज तो बाबा ने शक्ल ही बता दी। बाबा कहते जिन्होंने ज्ञान रत्न धारण किए वो हर्षित रहता है, और जो काम का क्रोध वाला है वो लाल लाल तांबे जैसे शक्ल हो जाती है, और काम विकार वाले तो काले बन जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन जरूर करना चाहिए। यह पढ़ाई है। हाँ, यह क्या है? यह झूठा सत्संग नहीं है, यह पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की। वह पढ़ाई कोई रत्न थोड़ी है। यहाँ तो
नॉलेज पढ़कर बड़ा पोजीशन पा लेते हैं तो पढ़ाई काम आई, ना कि पैसा काम आएगा। पढ़ाई ही सच्चा धन है, वह तो दुनिया का हद का धन है, फिर यह है बेहद का धन। यह दोनों भी पढ़ाई है, लौकिक भी पढ़ाई है, दुनिया की पढ़ाई भी है, और ये परमपिता परमात्मा की सद्गति की भी पढ़ाई है। ये दोनों पढ़ाई ही है। अभी तुम समझते हो, क्या समझे हम बाप को बाप से पढ़कर, किससे पढ़ रहे हैं हम? बाप से डायरेक्ट। बाप कैसा है हमारा? सद्गति दाता, सद्बुद्धि दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। उस बाप से हम पढ़ रहे हैं। तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वह अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई से एक जन्म के लिए मिलता है, फिर दूसरे जन्म में फिर बच्चा बना, नए सिरे से पढ़ना पड़े। वहाँ धन के लिए पढ़ने की दरकार ही नहीं सतयुग में। वहाँ तो अभी के पुरुषार्थ से अथाह धन मिल जाता है। वहाँ माना कहाँ? सतयुग में धन अविनाशी बन जाता है, तुम्हारा ज्ञान धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास बहुत धन था, फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आए तो कितना था, कितने बड़े बड़े मंदिर बनाए हुए हैं। तो एक के पास इतना था तो बाकियों के पास कितना होगा सोचो। फिर आकर मुसलमानों आदि ने तुम्हारे मंदिर, तुम्हारा धन लूट लिया। सोमनाथ का मंदिर लूट लिया ना 17 बार आके। तो एक ही इनके पास इतना धन था तो बाकियों के पास भी होगा ना। तो बाबा कहते कितना धन था, कितने मंदिर बनाए हुए हैं। फिर आकर मुसलमानों ने आदि ने लूट लिया। कितने धनवान थे तुम? जी बाबा, आज की पढ़ाई से इतना धनवान कोई बन नहीं सकता। अभी तुम जानते हो हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे यह देवी देवता हम बनते हैं। तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या से क्या बन जाते हैं। देखो इसी पढ़ाई से तुम गरीब से साहूकार बनते हो। अभी भारत भी कितना गरीब है, साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं। अपना अहंकार रहता है, मैं फलाना फलाना हूँ। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। किसमें अहंकार को मिटाना है? इस सत्य ज्ञान में सद्गति के मार्ग पे चल रहे, दुख से पार हो रहे, पावन बन रहे, मनुष्य से देवता बन रहे। इसमें अहंकार मिटा देना चाहिए। प्रथम देह का अहंकार, इसमें मैं फलाना फलाना हूँ, इसमें अहंकार मिटा देना चाहिए। मिट भी जाना चाहिए, अहंकार मिट जाना चाहिए। हम आत्मा है। क्या याद रहे? हम आत्मा है। आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। आत्मा के पास हीरे जवाहरात धन दौलत माड़ी गाड़ी कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं जी, बाप कहते हैं देह सहित सब संबंध छोड़ो। माना इसमें विकारी दृष्टि से इनके साथ कनेक्शन में नहीं रहो। माना विकारो दृष्टि से छोड़ो। बाकी ज्ञान के दृष्टि से सब मेरे आत्मा भाई है, सबका मुझे शुभ भावना शुभकामना देनी है, सबका भला करना है ना, खुद का भी भला। इसलिए बाबा कहते तेरे भाने सबका भला। हम सुधर गए, हमारे दैवी गुण आए तो सब में आ जाएंगे। एक से दो है ना। बाप भी कहते हैं देह सहित सब संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकार आदि भी सब खत्म हो जाती है ना। हाँ, आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकारी, हाँ, साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। जब नए सिरे पढ़कर फिर धन कमावे या तो दान पुण्य अच्छा किया हो तो साहूकार के घर में जन्म लेंगे। कहते हैं ना पास्ट में कर्मों का फल है। नॉलेज का दान किया होगा, वो कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है
तो उसका भी फल मिलता है, परंतु वो फल अल्पकाल के लिए, एक जन्मों के लिए मिलता है। यह तो अभी तुम्हें जन्मों जन्मों से फल मिलता है, इसलिए तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सफल करो, क्योंकि ये जन्मों जन्मों चलने वाला है। यह दान पुण्य भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा वहाँ मिला हुआ है। वहाँ कोई को भी विकर्म होता ही नहीं, क्योंकि रावण राज्य नहीं। गरीबों का भी विकर्म नहीं बनेगा वहाँ। यहाँ तो साहूकारों के भी विकर्म बनते हैं, तब तो यह बीमारी आदि दुख होते हैं। वहाँ विकारों में जाते ही नहीं, तो विकर्म कैसे बनेंगे? सारा मदार है अभी के कर्मों पर। यह माया रावण का राज्य है, जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं। बाप आकर पढ़ाते हैं, बच्चे निर्विकारी बनना है। तो बाप आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने लिए। ऐसे निर्विकारी दुनिया में तुम्हें लेके जाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। बाप निर्विकारी बाप भी निर्विकारी बनाते हैं, बाप ही निर्विकारी बनाते हैं, इसीलिए पढ़ाते हैं। वो भी बाप आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने लिए। बाप ही तुम्हें निर्विकारी बनाते हैं। माया रावण तुम्हें विकारी बना देते, दुखी करते हैं। तो ये अभी विकार में रहोगे तो इसी दुनिया में, रावण दुनिया में ही दुख पाओगे। इसलिए निर्विकारी बनोगे तो स्वर्ग पद पाओगे। रामवंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है। तुम बाप के बच्चे हो। हाँ, किसके बच्चे? तुम बाप के बच्चे हो तो रावण की मत पर नहीं चल सकते। रावण के विकार अंदर है तो रावण के बच्चे हो गए। फिर तुम बाप के बच्चे हो तो दैवी गुण चाहिए। वो रावण के बच्चे तो रावण के विकारी है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया खाकर खत्म कर लेती है। माया से सावधान, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है। माया बड़ी प्रबल है। फिर भी उम्मीद रखते हैं बच्चे, अधम से अधम बिल्कुल पतित का भी उद्धार करना होता है ना। बाप का तो सारे विश्व को उद्धार करना होता है। बहुत बच्चे गिरते हैं, एकदम चट के खाते में अधम से अधम बन जाते हैं। ऐसों का भी बाप उद्धार करते हैं। अधम तो सब है रावण राज्य में, परंतु बाप बचाते रहते हैं। फिर भी बच्चे विकारों में गिरते रहते हैं तो बहुत आधम बन जाते हैं। उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होता, वह आदमपना अंदर खाता रहता है, क्योंकि मैं तो विकारी हूँ, तो वह अंदर दिल खाती रहती है, तो इतना ऊंचा पद नहीं पा सकते। लेकिन बाप तो आदम का भी उद्धार करने आए हैं, तो बाप तो सबको समझाते रहते हैं। तुम जैसे कहते हो, अंतकाल उनकी बुद्धि में वो आदमपना ही आता रहेगा। तो बाप जो विकारों में जाएगा उनको क्या होगा? तुम अंतकाल में उसके बुद्धि में वही आदमपना कमी है, वो आती रहेगी। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते, बच्चे कल्प कल्प तुम ही देवता ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हो, जानवर बनेंगे क्या? तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही देवता बनते हो, जानवर थोड़ी ना बनेंगे। जानवर बनेंगे क्या देवी देवता? मनुष्य ही बनते हैं, और समझते भी मनुष्य है। इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि है, मनुष्य ही है ना, परंतु दैवी गुण वाले हैं, इसलिए इनको देवता कहा जाता है। यह ऐसा सुंदर देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र को तुमको, अभी चक्र का तुमको मालूम पड़ा है। जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनको धारणा भी बहुत अच्छी होगी। किसको धारणा होगी? जी, ज्ञान का, खिचड़े का नहीं, दुनियाई बातों का नहीं, पर मन मत का विचार कर, मन मत पर मत, शास्त्रों की मत, इसका विचार सागर मंथन करने वाले के अंदर बाबा कहते खिचड़ा ही चाहे होगा, खिचड़ा ही तैयार होगा। ज्ञान का सागर मंथन करने वाले के अंदर अमृत तैयार होगा, धारणा का अमृत तैयार होगा। तो बाबा कहते जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनको धारणा भी बहुत अच्छी होगी।
विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो जैसे बुद्धू बन पड़ते हैं। बाबा ने फिर थोड़ा प्यार भी किया, क्या कहते, विचार सागर मंथन नहीं करते तो बुद्धू बन पड़ते। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा कि इस टॉपिक पर यह समझाना है, ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है। फलाने आने वाले हैं, उनको भी उल्लास से समझाएंगे। हो सकता है कुछ समझ जाए, भाग्य पर है। कोई झट ज्ञान पे निश्चय करेंगे, कोई नहीं करेंगे। उम्मीद रखी जाती है, अभी नहीं तो आगे चलकर समझेंगे ज़रूर। उम्मीद रखनी चाहिए ना जी बाबा, नहीं तो ऐसे नहीं। हम सोचते अरे इनको तो कितनी बार बताया, इनको तो कितना बुलाया, आते ही नहीं है। आए तो भी रोज नहीं आते। बाबा कहते ऐसे नहीं, वो आए हैं, वो आएंगे, यहाँ के ही है, कहाँ जाएंगे। तो उम्मीद रखनी है, ऐसे नहीं सोचना है कितनी बार बुलाए नहीं आते, नहीं, उम्मीद रखनी, आएंगे ज़रूर। ये उम्मीद नहीं ख़त्म करनी है। तो बाबा कहते उम्मीद रखनी चाहिए ना। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। किस में नहीं थकना है? सर्विस में, ज्ञान योग धारणा सेवा में थकना नहीं है। भले कोई पढ़कर फिर आधम बना है, माना विकारों में गया है, भले कोई पढ़कर फिर आधम बना है, आता है तो ज़रूर उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे। तो उनसे बात करना है, पूछना है, उनकी पूछताछ करना है, कहाँ चले गए थे। हाँ, वह कहेंगे, बाबा कहते आता है जो बहुत टाइम के बाद आला, कोई पढ़ा था फिर आके आधम बना है। हाँ, भल कोई पढ़कर फिर आधम बना है, आता है तो ज़रूर उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे। वह कहेंगे चले जाओ, ज़रूर पूछेंगे इतने दिन क्यों नहीं आए, कहेंगे माया से हार खा ली। ऐसे ढेर आते हैं, समझते ज्ञान बहुत अच्छा है, हाँ, परंतु माया ने हरा दिया। स्मृति तो रहती है ना, भक्ति में तो हारने और जीतने की बात ही नहीं रहती। ये नॉलेज धारण करने की है। अभी तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो, जिससे देवता तुम बन जाते हो। बिगर ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते। क्रिश्चियन, पारसी, मुस्लिमों में ब्राह्मण होते ही नहीं। ये सब बातें अभी तुम समझते हो। अभी हमें क्या बनना है? ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता। हाँ, तो बाबा कहते दूसरे धर्मों में तो ब्राह्मण शब्द ही नहीं है। क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमानों में ब्राह्मण होते ही नहीं। यह सब बातें अभी तुम समझते हो, तुम जानते हो। अल्पकाल को तुम जानते हो अल्प को याद करना है। अल्प को याद करने से ही बादशाही मिलती है। जब भी तुमको कोई मिले बोलो अल्फ अल्लाह को याद करो। अल्फ को ही उच्च कहा जाता है। उंगली से अल्फ का इशारा करते हैं ना। हाँ, अल्फ को एक भी कहा जाता है। अभी ये उर्दू में कुरान में होगा, ये कुरान की बातें हैं। एक ही भगवान है, इसलिए वो अल्लाह से वो रमजान में भी ईद पढ़ते, नमाज पढ़ते, ऊपर ही हाथ करते ऐसे दोनों जोड़ के। तो अल्प को ही ऊंच कहा जाता है। उंगली से अल्फ का इशारा कर देते हैं ना। अल्फ को एक भी कहा जाता है। एक ही भगवान है, बाकी तो सब बच्चे उसके। बाप सदैव अल्फ ही रहते हैं, बादशाह करते नहीं, बादशाही करते नहीं। ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी तुम्हें बनाते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा हमारी कितनी सर्विस करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस नई पवित्र दुनिया में नहीं आते। पावन दुनिया उनको कोई बुलाते ही नहीं। क्या कहते बाबा? पावन दुनिया में शिव बाबा को, परमपिता परमात्मा को कोई बुलाते ही नहीं, पतित ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में क्या आकर करेंगे? उनका नाम ही है पतित पावन। सब पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम है शिव और सालिग्राम बच्चों को कहा जाता है, उनकी पूजा होती है। शिव बाबा कह सब याद करते हैं,
शिव बाबा कह के सब याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं तो बहुत है, प्रजापिता ब्रह्मा कहते तो बहुत है, परंतु उनको कोई यथार्थ रीति ब्रह्मा को जानते नहीं। ब्रह्मा किसका बच्चा है? तुम कहेंगे ये ब्रह्मा भी प्रजापिता परमात्मा, सॉरी, ये प्रजापिता ब्रह्मा भी किसका बच्चा है? परमपिता परमात्मा शिव ने उनको एडॉप्ट किया है। यह तो शरीरधारी ब्रह्मा है ना। ईश्वर की औलाद सब आत्माएं हैं। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। यह परंपरा से चला आता है। अनादि अर्थात उनका आदि अनादि इस ड्रामा में आत्मा के पाठ का अंत नहीं होता, बस अनादि है। अनादि अर्थात हर आत्मा का पाठ आदि मध्य अंत में चलता है। नहीं, बाबा कुछ अलग बता रहे आज। जब आत्माओं को अपना अपना शरीर है ना, सब आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला है जो बजाना ही है। ये परंपरा से चला आता है। अनादि अर्थात उनका आदि मध्य अंत नहीं, इसको कहते हैं अनादि। मनुष्य सुनते हैं, हाँ, ऐड होती है तो फिर मूंझते हैं कि फिर बनेंगे कैसे। बाप समझाते हैं ये अनादि है, माना ये ड्रामा का अंत नहीं होता। कब बने हैं ये पूछने का ही नहीं रहता, ये सवाल ही नहीं आता कब बना था, आत्मा कहाँ से आई, परमात्मा कहाँ है, ये सृष्टि का सतयुग कब हुआ था और कब रुकेगा, ये नहीं। ये अनादि है, ये चलता रहना। इसका आदि मध्य अंत बता सकते हैं, अंत और आदि नहीं है। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं ये ड्रामा अनादि है। कब बने हैं ये पूछने की दरकार ही नहीं रहती। प्रलय होता ही नहीं, हाँ, सारी धरती जल में कभी होती ही नहीं, ये गपोड़ा है। प्रलय होती नहीं, यह भी गपोड़ा लगा दिया है। थोड़े मनुष्य हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है जैसे प्रलय हो गई। बाबा में जो ज्ञान है वह अभी ही इमर्ज होता है। जब उसको पावन बनाने आना होता है तभी उसमें भी ये ज्ञान इमर्ज हो जाता है। इनके लिए ही कहते हैं सारा सागर, बाबा के लिए कहते हैं सारा सागर शाही बनाओ और पूरे वृक्ष के, धरती के ऊपर जितने वृक्ष है उसके पेड़ों के कलम बनाओ तो भी ये ज्ञान पूरा नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम है सत बुद्धि से, आत्माभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार अपने हर्षित मुखड़े से, ओके, अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान रत्न ही सुनाने और सुनने हैं। ज्ञान गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। सर्विस में कभी थकना नहीं। उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। वरदान, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले, समस्या मुक्त भव। बाप दादा मेरे सामने सदगुरु के रूप में मेरे सिर पे हाथ रख दिया। बाबा मुझे वरदान देते बच्चे, कंफ्यूज होने के बजाय बाप के साथ लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले। लूज कनेक्शन माना योग नहीं है, याद नहीं है, याद नहीं रहता, माना ठीक करना है। लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले, समस्या मुक्त भव। वरदान का विस्तार है। सभी समस्याओं का मूल कारण है कनेक्शन लूज होना। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हारकर कंफ्यूज न हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा,
इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। शुक्रिया बाबा जी। बाबा स्लोगन, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज रूप मनात्मा बिंदी परमधाम में बीज रूप अवस्था में स्थित रहना यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। तो बीज रूप देखना है तो परमधाम में देखो, नहीं तो भ्रुकुटी सिंहासन पर आत्मा बीज बैठी है। अव्यक्त इशारे स्लोगन से ही कनेक्ट होता है। इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब सेवा में अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में सफलता नहीं मिलती है तो कोई ना कोई विघ्न के वश तुम हो जाते हो, फिर उनसे मुक्त होने की इच्छा रखते हो, लेकिन बिना शक्ति के ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती। इसलिए अलंकारी रूपी बनो, अलंकार रूप बनो, शक्ति रूप धारण करो तो बंधन मुक्त बन जाएंगे। अलंकार किसके पहनेंगे? ज्ञान गुण शक्तियों के अलंकार, और शक्तियाँ धारण करो तो बंधन मुक्त बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो,